जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से होंगे और रिवीजन कर रहे होंगे। साथियों, एग्जाम बहुत करीब है, 12 अक्टूबर को एग्जाम होना है और उसी के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। तो चलिए फिर आज एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूं मैं। आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही खास होने वाला है भैया। देखिए, आज का टॉपिक होने वाला है बंगाल विभाजन। ठीक है, बंगाल विभाजन आज का टॉपिक होने वाला है। आज का टॉपिक जो होने वाला है वो होने वाला है बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन। ठीक है, बंगाल विभाजन बहुत ही खास टॉपिक है और ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कारण उसका है कि इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कई प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, लिहाजा एक अंडरस्टैंडिंग इसके ऊपर होना बड़ा ही आवश्यक है। तो चलिए फिर बात करते हैं बंगाल विभाजन की। साथियों, 20वीं शताब्दी के कह सकते हैं उत्तरार्ध में 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बंगाल में राष्ट्रवाद प्रबल हुआ। ठीक है, 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 20वीं शताब्दी नहीं, 19वीं शताब्दी, 20वीं थोड़ा 19वीं। ठीक है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बंगाल में राष्ट्रवाद बड़ा ही मजबूत हुआ, बड़ा ही प्रबल हुआ। बंगाल में राष्ट्रवादी लोग अपना, आई वुड से, एक गढ़ तैयार कर रहे थे। राष्ट्रवाद का गढ़ बनता जा रहा था बंगाल। जितने भी शुरुआती विद्रोह हुए, जितने भी अंग्रेजों के खिलाफ बगावतें हुई, उनमें से अधिकांश बंगाल से प्रारंभ हुई। तो कह सकते हैं बंगाल वॉज बिकमिंग अ काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द नेशनलिस्ट। राष्ट्रवादियों के लिए वो जो है एक गढ़ के रूप में उभर रहा था। बात समझ में आ रही है। अतः अतः ब्रिटिश सरकार की ब्रिटिश सरकार ने बंगाल को विभाजित करने का निर्णय लिया। विभाजित करने का निर्णय लिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो विभाजित करने का निर्णय क्यों लिया? क्योंकि बंगाल में राष्ट्रवाद बहुत तेजी से बढ़ रहा था, प्रबल हो रहा था। लिहाजा ब्रिटिश सरकार ने यह डिसीजन लिया कि बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद की रफ्तार को अगर धीमा करना है तो एकमात्र उपाय यही है कि बंगाल को हम लोग विभाजित कर दें और हिंदू मुस्लिम एकता का जो गढ़ बनता जा रहा था उस पर हम लोग प्रहार करें। और इसी मंशा के साथ ब्रिटिश सरकार ने बंगाल को विभाजित करने का काम किया, उसकी उद्घोषणा की। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि यह भारतीयों के लिए किस प्रकार से घातक सिद्ध हुआ। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बंगाल जो है, बंगाल, यह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी था। ध्यान दीजिएगा, प्रतीक भी माना जाता था। सन्यासी विद्रोह आप लोगों ने सुना होगा। विद्रोह यह बंगाल में हुआ था। ठीक है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम साथ लड़े थे। ध्यान दीजिएगा,
ठीक है। इसके अलावा कांग्रेस की स्थापना के बारे में भी हम कह सकते हैं बंगाल का अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने एक एसोसिएशन उन्होंने 1876 में बनाया था, इंडियन एसोसिएशन, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह वही संस्था थी जो आगे चलकर कांग्रेस के रूप में तब्दील हो गई। बात समझ आ रही? तो बंगाल में कह सकते हैं कि बंगाल का बहुत अच्छा खासा रोल था कांग्रेस की स्थापना में। ठीक है, बंगाल का अच्छा खासा रोल था राष्ट्रवाद के विकसित होने में। बंगाल का अच्छा खासा रोल था हिंदू मुस्लिम एकता को बिल्ड करने में। बंगाल में अच्छा खासा जो है, बंगाल का अच्छा खासा महत्व था, अच्छा खासा रोल था अंग्रेजों के खिलाफ, खासतौर पे टू डेवलप एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट इन इंडियंस। बंगाल प्लेड वाइटल रोल इन आई वुड से इन एडिशन ऑफ एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट इनटू द पीपल ऑफ इंडिया। तो ध्यान दीजिएगा, एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट डेवलप करने में बंगाल का बहुत बड़ा रोल था, इसलिए अंग्रेजों की नजर बंगाल के ऊपर थी। अच्छा, अब एक चीज और, अंग्रेज डायरेक्ट डिसीजन नहीं ले सकते। अंग्रेजों के पास भी एक बहाना चाहिए कि भाई किस बेसिस पे आप बांट रहे हैं। हालांकि वो डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बहाना खोजा। उन्होंने कहा कि चूंकि बंगाल बहुत बड़ा है और अराउंड 78 मिलियन पीपल वर देयर इन बंगाल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो उस समय 78 मिलियन लोग जो है बंगाल में रह रहे थे। तो उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है बंगाल की, लिहाजा ये इनकन्वीनियंट हो गया है इसको रूल करना, इतने बड़े पॉपुलेशन को मैनेज करना बड़ा ही मुश्किल काम है। लिहाजा बंगाल का विभाजन जब होगा तो तरक्की होगी। ठीक है, प्लस आसाम को भी विश्वास में लिया गया। आसाम को विश्वास में लिया गया, ध्यान दीजिएगा, विश्वास में लिया गया। ठीक है, लिया गया। कहा गया कि अगर विभाजन होता है, पूर्वी बंगाल पश्चिम बंगाल में अगर विभाजन हो जाता है तो इससे आसाम का भी डेवलपमेंट होगा, जिससे आसाम के लोगों ने भी इस विभाजन के प्रति अपनी जो है सहानुभूति प्रकट करी। बात समझ आ रही? उनको भी विश्वास में लिया गया, लेकिन सारे लोगों ने नहीं, कुछ लोगों ने, प्रबुद्ध वर्ग के लोगों ने, जो है अंग्रेजों के साथ, खासतौर पे आई वुड से जो अमीर लोग थे, उन्होंने कहा कि नहीं सही है। बाकी जनता जो थी वो जो है देशवासियों के साथ थी, राष्ट्रवादियों के साथ थी। ध्यान दीजिएगा, तब ये स्थिति बनी। अब भैया आगे चलते हैं हम लोग। तो बंगाल के विभाजन में सबसे बड़ी चीज है, एक कॉन्सेप्ट तो आ गया था 1903 के आसपास। 1903 में ही ब्रिटिश सरकार ने पहली बार सोचा, ब्रिटिश सरकार ने इसके बारे में सोचा, खासतौर पर तब जो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, दूसरा दिल्ली दरबार भैया 1903 में दूसरा दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था। ध्यान दीजिएगा, दिल्ली दरबार। ठीक है, तो इसी समय इस पर चर्चा हुई कि बंगाल के बारे में कुछ सोचा जाए। बंगाल में राष्ट्रवाद पनप रहा है, उसको ब्रेक करना है, तो कुछ विचार किया जाना चाहिए। लिहाजा इसी में जो है लोगों ने दिमाग में डाला बात, अंग्रेजों ने अपने दिमाग में इस बात को रखा, बंगाल का सलूशन करना पड़ेगा। और 1905 ईस्वी में इन्होंने घोषणा करी, खासतौर पे 19 जुलाई 1905 को जो है बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। बंगाल विभाजन की घोषणा, ठीक है, घोषणा की भैया। अब ध्यान दीजिएगा, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कब की गई घोषणा? देखिए, दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई और बंगाल विभाजन को प्रवर्तन में कब लाया गया? ध्यान दीजिएगा, तो 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। ध्यान दीजिएगा भैया, बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इसको प्रवर्तन में कब लाया गया? बंगाल विभाजन को लागू कब किया गया? बंगाल विभाजन को लागू कब किया गया? 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, ये लागू हुआ, ध्यान दीजिएगा। लेकिन इसके बीच की घटना भी, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। जब 19 जुलाई 1905 ईस्वी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया दैट इट्स गोना डिवाइड और इट्स गोना पार्टीशन बंगाल इनटू 2 पार्ट्स, ये बंगाल का विभाजन करने जा रही है 2 भागों में, तो ऐसी स्थिति में यहाँ के लोगों के अंदर, यहाँ के जो राष्ट्रवादी नेता थे उनके अंदर सेंटिमेंट प्रबल रूप से जो है उमड़ पड़ा। उन्होंने इसका भयंकर तरीके से विरोध किया और 19 जुलाई की घोषणा के बाद
राष्ट्रवादियों ने राष्ट्रवादियों ने राष्ट्रवादियों ने कलकत्ता के टाउन हॉल में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को एक सभा का आयोजन किया एवं विभाजन के प्रस्ताव का विरोध किया। विभाजन के प्रस्ताव का विरोध किया, ध्यान दीजिएगा, विरोध किया, ठीक है, विरोध किया। ये तारीख याद रखिएगा, एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, बड़ा ही खास तारीख है ये। 7 अगस्त 1905 को कहाँ इकट्ठा हुए? कलकत्ता के टाउन हॉल में इकट्ठा हुए। किसके लिए इकट्ठा हुए? विभाजन के प्रस्ताव का विरोध करने के लिए। कौन इकट्ठा हुए? भारत के राष्ट्रवादी नेता जितने थे सब इकट्ठा हुए। बात समझ में आ रही है? अब भैया ध्यान देना, ये तारीख नोट कर लेना। अब एक इंफॉर्मेशन इस तारीख से और जुड़ी हुई है। 7 अगस्त 1905 ईस्वी को ही न केवल विभाजन प्रस्ताव का विरोध किया गया, वरन स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भी की गई। ठीक है, तो 2 तारीख समझिएगा। पहली बात तो विरोध किया गया, इसके अलावा स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भी की गई। इसी यहीं से घोषणा हुई स्वदेशी आंदोलन हम लोग लॉन्च करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कौन सा आंदोलन भैया? स्वदेशी आंदोलन। ध्यान दीजिएगा, स्वदेशी आंदोलन इसी तारीख से शुरुआत हुआ। ठीक है, 2 इंफॉर्मेशन मिली। कलकत्ता के टाउन हॉल में इकट्ठा हुए, बंगाल विभाजन प्रस्ताव का विरोध किया, प्लस वहीं से ही स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भी हुई। बड़ा ही इंपॉर्टेंट आंदोलन है स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, अच्छा, आंदोलन अब शुरुआत हो गई, लेकिन अंततः 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को विभाजन लागू कर दिया गया। ठीक है, कब लागू किया गया भैया? 16 अक्टूबर। ध्यान दीजिएगा, 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू कर दिया गया। और जैसे ही विभाजन लागू हुआ, पूरे बंगाल में शोक की लहर दौड़ पड़ी। इस दिन को बंगाल वालों ने शोक दिन के रूप में मनाया। कौन सा दिन मनाया? 16 अक्टूबर को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। ठीक है, मनाया गया। क्यों शोक दिवस मनाया गया? क्योंकि इसी दिन विभाजन हुआ था। ठीक है, दूसरी बात भैया ध्यान दीजिएगा, राखी बांधी। एकता प्रकट करने के लिए। कि हम एक हैं, हमको कोई अलग नहीं कर सकता, भले ही बांट दिए हो लेकिन हम लोग एक हैं। ठीक है, विभाजन में बंगाल को पश्चिमी बंगाल, जहां हिंदू बहुमत में थे, एवं पूर्वी बंगाल, जहां मुस्लिम बहुमत में थे, में विभाजित किया गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसको किस तरीके से विभाजित किया गया? हिंदू मुस्लिम जो पॉपुलेशन है एक न रह पाए। हिंदू मेजॉरिटी को अलग करो, मुस्लिम मेजॉरिटी को अलग करो। ठीक है ना, इन दोनों के बीच समन्वय स्थापित न हो पाए। अगर समन्वय स्थापित हो गया तो फिर ये हमारे खिलाफ एंटी ब्रिटिश
सेंटिमेंट खड़ा कर देंगे, एंड दैट वुड बी वेरी डेंजरस टू द ब्रिटिश एम्पायर। तो इसलिए उन्होंने क्या काम किया, कहा कि भैया ऐसा है कि इनको बांट दो, बांट दिया गया। बहाना क्या दिया गया भैया, कारण क्या बताया गया, कारण बताया गया कि प्रशासनिक सुविधा के लिए विभाजन किया गया। ठीक है, ठीक है, ये ब्रिटिश वालों ने कहा, ये ब्रिटिश सरकार का स्टेटमेंट था, उनकी तरफ से कारण। अब इधर कारण एक और था भारतीयों का, भारतीयों का कारण इन्होंने कहा बंगाल में प्रबल हो रहे राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए, कमजोर करने के लिए, ठीक है, ये बंगाल का विभाजन लागू किया गया। दोनों ने अलग अलग कारण दिए, ठीक है, सबने विरोध किया, कांग्रेस ने भी अच्छा खासा विरोध किया, ठीक है। इनफैक्ट 1905 का बनारस अधिवेशन अगर आप देखें तो बनारस अधिवेशन इसके बाद इसी समय 1905 का बनारस अधिवेशन होता है, अधिवेशन, ठीक है ना, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की। यहां पे स्वदेशी का प्रस्ताव पारित किया गया, स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया, ध्यान दीजिएगा, ठीक, पहला काम। दूसरा काम, बंगाल विभाजन की भर्त्सना की गई, बंगाल विभाजन की, बंगाल विभाजन की आलोचना की गई, आलोचना, ठीक है, दो काम किए गए इसमें। तो भैया को मिला के कह सकते हैं कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भी यहां से ऑफिशियली हुई, ठीक है ना। कोई भी ऑफिशियल कदम तभी उठाया जाता था जब उसको कांग्रेस से सहमति मिलती थी। अगर मान लीजिए राष्ट्रवादियों ने कोई प्लान बनाया तो कांग्रेस के अधिवेशन में उसको पास कराना होता था, सहमति हासिल करनी होती थी, उसके बाद उसको आधिकारिक तौर पर लागू किया जाता था। और सेम चीज हुआ यही, स्वदेशी आंदोलन का जैसे ही घोषणा हुई कि स्वदेशी आंदोलन लॉन्च किया जाएगा तो उसको कांग्रेस से प्रस्ताव पास किया गया ताकि आधिकारिक तौर पर उसकी मान्यता रहे, ठीक है। तो मिला के इस तरीके से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई और बंगाल का विभाजन किया गया, ठीक है। चलिए अब आगे थोड़ा हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं स्वदेशी आंदोलन। इसमें क्या किया गया स्वदेशी आंदोलन में, स्वदेशी आंदोलन में क्या किया गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, देश के विभिन्न भागों में यह चलाया गया, चलाया गया विभिन्न भागों में, ठीक है ना, चलाया गया। जैसे उदाहरण के लिए आपका महाराष्ट्र एरिया, महाराष्ट्र खासतौर पे पूना वगैरह, यहाँ पे संभाला मोर्चा आपका तिलक साहब ने, तिलक जी ने संभाला। दूसरा पंजाब, ठीक, एवं उत्तर पश्चिम क्षेत्र, यहाँ पे मोर्चा जो संभाला वो आपके संभाला लाला लाजपत राय ने, लाजपत राय ने, ठीक है। इसके अलावा दिल्ली के अंदर अगर देखा जाए तो दिल्ली में इसका जो मोर्चा जो है संभाला वो सैयद हैदर रजा ने, ठीक है। इसके अलावा अगर साउथ जाएं मद्रास वगैरह में, तो यहाँ पे
चिदम्बरम पिल्लई साहब ने स्वदेशी को मजबूत करने का काम किया। तो तमाम इलाके में स्वदेशी को मजबूत किया गया, ध्यान दीजिएगा, स्वदेशी आंदोलन को तमाम जो है इलाके में मजबूत किया गया। इसमें लगभग पूरे संपूर्ण जो है, संपूर्ण कह सकते हैं आप, समाज ने इसमें भूमिका अदा की। पहला आपको अगर मैं बताऊं कुछ समाज की, तो इसमें किसानों का रोल था, विद्यार्थियों का रोल था, महिलाओं का रोल था, ठीक है, अपने जेवर तक दे दिए, ठीक है ना, आभूषण भी गिरवी रखे, आभूषण भी गिरवी रखे। इसके अलावा मुसलमानों का रोल था, मुसलमानों का रोल था, लेकिन पासमानदा मुसलमान, पासमानदा मुसलमानों का रोल था, ठीक है, ये पकड़िए आप, इसको समझ लीजिए, इतने लोगों का रोल था। इसके अलावा तो बहुत सारे लोगों ने जो है विद्रोह किया, ठीक है। अब इसके अलावा भैया, इसके अलावा अगर हम देखें स्वदेशी आंदोलन को, तो स्वदेशी आंदोलन को लेकर कांग्रेस में गुटबंदी हुई, गुटबंदी हुई, ठीक है। पहला जो था गरम दल का था, गरम दल, दूसरे थे नरम दल, ठीक है, ध्यान देना। गरम दल को अंग्रेजी में कहा जाता है एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट, और इनको कहा जाता है मॉडरेट्स। गरम दल का मानना था, क्या मानना था गरम दल का? गरम दल का यह मानना था, गरम दल के कुछ नेताओं को मैं बता देता हूं आपको, इसमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल, इसके अलावा अरविंद घोष साहब भी थे। ये चार प्रमुख नेता थे, और इनका मानना था, इनका क्या मानना था कि स्वदेशी जो है, स्वदेशी को बंगाल के बाहर, बंगाल के बाहर भी जो है प्रारंभ किया जाए, प्रारंभ किया जाए, ठीक है, किया जाए, पहला प्रस्ताव। दूसरा इनका प्रस्ताव था भैया कि जनमानस, जनमानस, जनमानस जिसको बोलते हैं मैसेस की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, भागीदारी सुनिश्चित सुनिश्चित की जाए। तो जनमानस की भागीदारी, मैसेस के पार्टिसिपेशन, मतलब जो एक्सट्रीमिस्ट थे, दे वांटेड द पार्टिसिपेशन ऑफ मैसेस इनटू द स्वदेशी मूवमेंट। उनका मानना था कि जनमानस जब तक नहीं जुड़ेगा तब तक जो है आंदोलन कामयाब नहीं होगा। जबकि नरम पंथियों का मानना था कि इसे सीमित रखा जाए, सीमित रखा जाए। हालांकि फिर भी प्रबल रूप से बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन तमाम क्षेत्रों में, जबकि इसके अलावा भी पंजाब, महाराष्ट्र और चेन्नई, जो मद्रास का इलाका है, जो इसके अलावा दिल्ली में भी इसको लागू किया गया, ठीक है। तो स्वदेशी आंदोलन बहुत ही खास आंदोलन था, एक बार अपने से आप लोग पढ़िएगा। इसके क्विज वगैरह भी हम लोग आने वाले क्लास में कराएंगे। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, इसको अच्छे से रिवाइज करिए और उत्साह हौसला बनाए रखिए। मिलते हैं कल एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।